सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। जो बार बार भगवान श्री की मंगलमय कथा श्रवण करते हैं, इससे क्या होता है? तो यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। भगवान श्री हरि उनके चित्त माने मन, भगवान श्री हरि उनके मन के माध्यम से उनके हृदय का जाकर के आश्रय ले लेते हैं। भगवान श्री उनके हृदय पर जाकर के विराजमान हो जाते हैं। किनके हृदय पर? जो भगवान की कथा बार बार सुनते हैं। भगवान की कथा नित्य प्रति नई होती है। भागवत नाम शब्द जरूर वही है कि भागवत कथा वही हो रही जो उनके यहाँ हुई थी, होती उसी प्रकार है, लेकिन कथा नित्य प्रति नई होती है। आप जो कथा आज सुन रहे हैं, शायद ये कथा कहीं और सुनने को ना मिले। लिखा भी वही शब्द है, कहने का तरीका बदल जाता है। इसलिए जिस प्रकार से मां गंगा में प्रवाहित होने वाला जल नित्य प्रति नया होता है, उसी प्रकार से भगवान की कथा नित्य प्रति नई होती है। और हम जितना ज्यादा भगवान की कथा सुनेंगे, उतना ही हमारा मन लगता जाता है। जितना ज्यादा भगवान कथा से प्रेम करेंगे, उतना ही हमारा मन लगने लगेगा। भगवान उतना हमसे प्रेम करेंगे और हमारे हृदय पर आकर के विराजमान हो जाएंगे। फिर कहते हैं सनकादिक ऋषि कि जिस घर में श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वह घर घर नहीं रहता, वह घर तीर्थ रूप हो जाता है। और उस घर में जो रहने वाले लोग हैं, उनके उस घर में रहने वाले व्यक्तियों के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। आज यह ऐसा तीर्थ हमारे आप सबके यहाँ पर बीच में विद्यमान हुआ है। और जो व्यक्ति अपने घर में भागवत जी का पाठ करता है, सुनता है, कितना सुनता है, कितना करता है, आजकल समय तो है नहीं किसी के पास, तो श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यम भागवतोद्भवम। यदि एक श्लोक किसी से नहीं बनता तो आधा श्लोक पढ़ सकता है, आधा भी नहीं बनता तो एक श्लोक के 4 चरण होते हैं। 4 चरण में एक चरण ही यदि पढ़ लेता है तो पठस्व स्वमुखे नैव यदि छसि पराम गतिम। इतना ही नित्य प्रति पाठ करने से उसकी मुक्ति हो जाएगी। भगवान कृपा करते हैं। एक चरण समझ में आ गया? जैसे श्लोक है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये हुआ पूरा श्लोक। तो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, ये तो हुआ आधा। इसके 2 खंड हो गए। 4 खंड में 2 खंड हुए। नंद गोप कुमाराय एक खंड ये हुआ, और चौथा खंड गोविंदाय नमो नमः। यदि इतना बड़ा श्लोक नहीं पढ़ सकते, यदि केवल गोविंदाय नमो नमः पढ़ लिए, इसमें भी हमारा कल्याण हो जाता है। कहते हैं कि जन्म कोटि कृतम पापम नश्यते नात्र संशयः। हमारे जन्म जन्मांतर के किए हुए पाप इतना करने से समाप्त हो जाएंगे। और यह दुर्लभैव कथालोके श्रीमद् भागवतोद्भवा। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा मिलना बहुत कठिन है। जब तक हमारे पुण्य एकत्र नहीं होते, पुण्यों का फल जब हमें मिलता है तब इसी तरह का मिलता है। और भगवान की कथा सुनने के लिए दीना नाम नियतो न अस्ति सर्वदा श्रवणम मतम। भगवान की कथा सुनने के लिए कोई दिन की मुहूर्त की आवश्यकता नहीं पड़ती। कभी भी किसी भी समय सुना जा सकता भगवान की कथा। और यत फलम नासी तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वम सप्ताह श्रवणे लभेत। जो फल हमें बड़ी बड़ी तपस्या करने से प्राप्त होता है, बड़े बड़े योग करने से प्राप्त होता है,
समाधि में जाने से जो फल की प्राप्ति नहीं हो पाती, वह उससे ज्यादा फल हमें सप्ताह विधि से भगवान की कथा यदि सुनने को मिल जाए तो उससे ज्यादा फल मिलता है।